हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 11 करने वाले हैं। यह आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 307 पर है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। अब ये प्रॉब्लम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में यूजुअली बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसी पैटर्न के प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर थोड़ा ध्यान दें। और मैंने इसके पहले जो बेसिक कंसेप्ट्स पर वीडियो बनाई है, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ बिल क्या होता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है, रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है, ऐसे कई सारी मैंने इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पे वीडियो बनाई हैं। उन वीडियोस को ज़रूर ध्यान दे के देखें आप। उसके बाद आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंपल लगेगा। चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ट्रांजैक्शन ए, सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट विनीत's acceptance for ₹23,000 endorsed to Siddhant has been dishonored. Noting charges amounted to ₹430. अब इस प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है सिद्धांत इन्फॉर्म्स अभिषेक। इसका कोई रेलेवेंस नहीं, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं बनने वाली। आप सेंटेंस के इस पार्ट को इग्नोर कर सकते हो। अब आगे का इंपॉर्टेंट है, विनीत's एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000। बस यही तक हम रुकेंगे। अब विनीत ने एक्सेप्ट किया 23,000। विनीत's एक्सेप्टेंस फॉर ₹23,000, इसका मतलब विनीत पे अभिषेक ने बिल ड्रॉ किया होगा 23,000 रुपीज़ का। तो सबसे पहले हम रफ में उसकी एंट्री पास कर लेते हैं। अभिषेक ने जब विनीत पे बिल ड्रॉ किया तब उसकी एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विनीत अकाउंट। हम अमाउंट और डेट को छोड़ देते हैं, ये सिर्फ हमारी रेफर की। अब ट्रांजैक्शन के सेकंड पार्ट को हम देखते हैं। विनीत's एक्सेप्टेंस फॉर 23,000 रुपीज़ एंडोर्स्ड टू सिद्धांत। अब ये सिद्धांत को एंडोर्स किया, तो बिल जब एंडोर्स हुआ सिद्धांत को, तो सिद्धांत के अकाउंट को डेबिट होगा। और सिद्धांत को क्या एंडोर्स हुआ, तो बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट होगा। तो ये फर्स्ट एंट्री हमारी बिल ड्रॉ करने की। सेकंड एंट्री है ये हमारी एंडोर्समेंट की। अब आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। एंडोर्स टू सिद्धांत हैज़ बिन डिसऑनर्ड, और ये डिसऑनर हो गया। जब ये बिल डिसऑनर हो गया तो हम किससे पैसे वसूलेंगे, तो हम पैसे तो विनीत से वसूलेंगे। तो विनीत अकाउंट डेबिट। विनीत हमारा फिर से डेटर बन गया, डेटर इंक्रीज हो गया इसलिए डेबिट कर दिया। और हमें किसे पैसे देने पड़ेंगे, सिद्धांत को। तो सिद्धांत अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये बिल डिसऑनर होने के बाद बनने वाली हमारी एंट्री है। नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू ₹430। अब ये जो बिल था जब ड्रॉ किया गया था, इसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 23,000 रुपीज़। एंडोर्समेंट के बाद भी इसकी अमाउंट 23,000 रुपीज़ है। अब जब बिल डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर 23,000 रुपीज़ ये आपका ओरिजिनल बिल है, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पे करने पड़े 430 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस। अब ये नोटिंग चार्जेस एक्चुअल में पे किए सिद्धांत ने, क्योंकि उसको बिल एंडोर्स किया था। लेकिन हमें ये पैसे विनीत से तो वसूलने पड़ेंगे ना, तो विनीत से हम नोटिंग चार्जेस भी वसूलेंगे। तो बिल की अमाउंट 23,000 रुपीज़ प्लस 430, इतनी टोटल अमाउंट
23,430 रुपीज़ हम विनीत से वसूलेंगे। तो डिसऑनर होने के बाद जब एंट्री बनेगी तो हमारी अमाउंट आएगी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस 23,430। अब आप जब जर्नल में एंट्री पास करोगे तो आपने सिर्फ ये एंट्री पास करनी है, क्योंकि उन्होंने ट्रांजैक्शन सिर्फ डिसऑनर का दिया है और नोटिंग चार्जेस के बारे में उन्होंने बताया। ऊपर की दो एंट्रीज जो है ये आपकी ये जर्नल में नहीं आएगी, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताई थी। तो चलो जर्नल में एंट्री पास करते हैं। सबसे पहले हम जर्नल ड्रॉ करेंगे इन द बुक्स ऑफ अभिषेक। जर्नल आप वीडियो पॉज करके आपकी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। इस ट्रांजैक्शन में कोई डेट नहीं है तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे और हमारी एंट्री आएगी विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट और अमाउंट है 23,430। विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट, अमाउंट 23,430। और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिल एंडोर्स्ड टू सिद्धांत dishonored by Vineet on due date and noting charges amounted to rupees 430। और ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री खत्म हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन बी, काजल रिन्यू हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर ₹39,000 by paying ₹3,000 in cash and accepting a fresh bill for the balance along with interest at 11.5% for 3 months। अब यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं। अभिषेक ने काजल पे बिल ड्रॉ किया और ये बिल की अमाउंट है 39,000 रुपीज़। इसके बाद काजल ने बिल रिन्यूअल की अभिषेक को रिक्वेस्ट की। जब रिन्यूअल की रिक्वेस्ट आती है तो ये आपका ओरिजिनल जो बिल है, ये ओरिजिनल बिल, इसे हम कैंसिल कर देते हैं और फिर बिल को रिन्यू करते हैं। तो इसके बाद कैंसिलेशन होने के बाद अभिषेक ने बिल को रिन्यू किया काजल के साथ। रिन्यू करते समय काजल ने पहले अभिषेक को कैश दी 3,000 रुपीज़ और बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल ड्रॉ किया गया। तो नया बिल जो ड्रॉ हुआ वो 36,000 रुपीज़ के लिए ड्रॉ किया गया। लेकिन इसमें और एक कंडीशन थी, इस बिल पे बैलेंस अमाउंट के लिए इंटरेस्ट चार्ज किया गया। अब इंटरेस्ट चार्ज किया गया 36,000 रुपीज़ के लिए 11.5%। और ये जो नया बिल था ये डिसाइड हुआ 3 मंथ्स के लिए, तो ये 3/12। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको इंटरेस्ट अमाउंट आएगी 1,035 रुपीज़। तो नया बिल जो रिन्यू किया गया वो 36,000 प्लस 1,035 रुपीज़ के लिए रिन्यू किया गया। तो टोटल बिल की अमाउंट बनी 37,035 रुपीज़। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस की हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सिर्फ ये जो बिल ड्रॉ हुआ इसकी हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया ही नहीं, इसकी जर्नल एंट्री पास करने को नहीं बोला है। लेकिन बिल कैंसिल किया इसकी एंट्री पास होगी, और फिर बिल रिन्यू हुआ
इसकी भी एंट्री हम पास करेंगे और इंटरेस्ट पोर्शन की भी हम एंट्री पास करेंगे। अब जब बिल ड्रॉ हुआ तब जर्नल एंट्री अभिषेक के बुक्स में आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट, ये बिल ड्रॉ करने की एंट्री। जब कैंसिल होगा बिल तो काजल, इसी एंट्री को हम रिवर्स करेंगे, काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री हमने कैंसिल की पास करनी है। तो चलो एंट्री को पास करते हैं। ये ट्रांजैक्शन नंबर बी है और रिवर्सल की एंट्री हम पास करेंगे जो कैंसिल हुआ है बिल उसकी, काजल अकाउंट डेबिट, अमाउंट है हमारी 39,000, ये ओरिजिनल बिल की अमाउंट है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 39,000 रुपीज़। और इसका हम नरेशन लिखोगे, बीइंग ओरिजिनल बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। अब बिल रिन्यू करने के लिए काजल ने कैश दी, कैश अभिषेक को मिली है, कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट अमाउंट 3,000 रुपीज़। और कैश किसने दी तो काजल ने, तो काजल अकाउंट को क्रेडिट होगा क्योंकि काजल डेटर है जो डिक्रीज हो गई है, तो 3,000 रुपीज़। बीइंग अमाउंट पेड फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब थर्ड ट्रांजैक्शन देखेंगे। काजल ने कैश देने के बाद बिल रिन्यू करने का डिसाइड हुआ, बिल रिन्यू 36,000 रुपीज़ के लिए करने वाले, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होने वाला है, जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया था 1,035 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए एट द रेट ऑफ 11.5%। तो इंटरेस्ट की एंट्री करते हैं। अभिषेक के लिए इंटरेस्ट ये इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट को क्रेडिट होगा और ये सारा पैसे हम काजल से वसूलने वाले हैं, इसलिए काजल अकाउंट को डेबिट होगा। तो काजल अकाउंट डेबिट 1,035 टू इंटरेस्ट अकाउंट अमाउंट 1,035। और ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया उसका कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं। 36,000 रुपीज़ इंटू 11.5% एंड दिस इज़ फॉर 3 मंथ्स। और नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट charged at the rate of 11.5% for 3 months on the balance amount rupees 36,000। इसके बाद बिल को रिन्यू किया गया, ये हमारी फोर्थ एंट्री होगी। बिल रिन्यू किया गया तो बिल्स रिसीवेबल आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और बिल्स रिसीवेबल में आउटस्टैंडिंग अमाउंट 36,000 है और इंटरेस्ट की अमाउंट 1,035 है, तो सब मिला के अमाउंट आएगी आपकी 37,035 रुपीज़। और ये बिल किस पे ड्रॉ किया तो काजल, तो टू काजल्स अकाउंट, अमाउंट 37,035। और इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग बिल रिन्यूड फॉर बैलेंस अमाउंट फॉर 3 मंथ्स। तो हमारा जो सेकंड ट्रांजैक्शन था उसकी सारी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी। अब ट्रांजैक्शन सी देखेंगे। राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक फॉर रुपीज़ 23,000।
by paying rupees 22,250 by check. अभिषेक ने राधिका पर बिल ड्रॉ किया। बिल की अमाउंट है 23,000। अब ड्यू डेट से पहले ही राधिका ने इस बिल को रिटायर कर दिया। अब रिटायर करते समय बिल की अमाउंट 23,000 है, लेकिन बिल की अमाउंट 23,000 है, राधिका ने अमाउंट दी 22,250 ओनली। तो राधिका ने चेक से पेमेंट किया है, मतलब बैंक अकाउंट आएगा यहाँ पे, और उसे रिबेट मिला है 750 रुपीज़ का। हमें सिर्फ ये एंट्री पास करनी है। ये जो बिल ड्रॉ हुआ ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, इसकी एंट्री हमें नहीं पास करनी। तो यहाँ पे 3 अकाउंट आएंगे। एक बैंक अकाउंट आएगा, हमें पैसे चेक से मिले इसलिए। दूसरा, हमने उसको रिबेट दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो रिबेट अकाउंट आएगा, हमारा एक्सपेंस है तो इसे भी डेबिट करेंगे। और थर्ड, ये सारा बिल के अगेंस्ट हुआ तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आएगा। चलो जर्नल एंट्री पास करते हैं इसमें। ट्रांजैक्शन नंबर सी है। पहले चेक से हमें पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट 22,250 है। उसके बाद हमने रिबेट दिया तो रिबेट अकाउंट डेबिट 750 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अमाउंट 23,000 और नरेशन लिखेंगे बीइंग बिल retired by Radhika and rebate given ₹750। और इसी के साथ ये ट्रांजैक्शन नंबर सी की जर्नल एंट्रीज हमारी ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ट्रांजैक्शन डी। Abhishek sent a bill of Subodh for ₹9,000 to bank for collection। तो यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट आएगा एंड बैंक इन्फॉर्म दैट द बिल हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय सुबोध। अब ये बहुत ही सिंपल सा ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे अभिषेक ने सुबोध पर बिल ड्रॉ किया। बिल की अमाउंट है 9,000 रुपीज़। बिल ड्रॉ करने के बाद अभिषेक ने ये बिल बैंक को दिया फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट यहाँ पे आएगा। और अभिषेक ने बिल बैंक को दिया, तब अमाउंट थी 9,000 रुपीज़। जब अभिषेक ने बिल ड्रॉ किया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुबोध अकाउंट ये एंट्री आएगी। जब बिल बैंक को भेजा कलेक्शन के लिए तो बिल्स रिसीवेबल कन्वर्ट हो गया बैंक में, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट उसको डेबिट होगा और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट होगा। अब ड्यू डेट को ये बिल डिसऑनर हो गया, बैंक को इसके पैसे नहीं मिले। तो बिल डिसऑनर होने के बाद ये जो एंट्री हमने पास की थी, तो यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन को डेबिट था, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को अब क्रेडिट आएगा क्योंकि बैंक को तो पैसे मिले नहीं। और ये सारे के सारे पैसे हम सुबोध से लेने वाले हैं, तो इस सुबोध अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब पहली जो एंट्री है ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए थी, ये पास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्रांजैक्शन में ये मेंशन ही नहीं हुआ। हमें ये बिल सेंट फॉर कलेक्शन बताया गया है, इसकी एंट्री पास करेंगे, और बिल डिसऑनर हुआ इसकी एंट्री हम पास करेंगे। तो चलो एंट्री पास करते हैं। ये ट्रांजैक्शन डी है और सबसे पहले ये बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया तो उसकी एंट्री करेंगे। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट 9,000 रुपीज़ टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
अमाउंट 9,000 रुपीज़। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन अभिषेक sent for collection to bank। अब ये बिल डिसऑनर हुआ तो हम सेकेंड एंट्री पास करेंगे, सुबोध अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज़ टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 9,000। नरेशन, बीइंग बिल dishonored on due date। इसी के साथ इस प्रॉब्लम की सारी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी हैं। आपकी अगर बेसिक कंसेप्ट्स की एंट्रीज, अगर आपकी बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ही आसान लगेगा। थैंक यू।